अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम आपको जो है वो ग्राफ की वैल्यूज़ निकालने का मैं आपको तरीका बताऊंगी। लीनियर इक्वेशन का 3 तरीके से हम इसकी वैल्यूज़ ले सकते हैं। मैं जो है जो मेथड यूज़ करी वो है मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। वैसे इसके 2 मेथड और हैं। एक मेथड का नाम है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और एक मेथड का नाम है द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन तीनों मेथड से आप जो है वो इसकी जो एक मेन वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। तो इस मेथड में इजी है ज़्यादा। इस मेथड में करने का तरीका ये है कि आपको इसमें जो है ग्राफ में आपको टोटल यहाँ दिया हुआ है कि फाइंड द 3 ऑर्डर्स पेयर फॉर ईच इक्वेजन। इसमें आपको 3 ऑर्डर पेयर लेने पड़ते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो एक वैल्यू जो है वो आपकी सेम आनी चाहिए। ठीक है, जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ इसमें ये होगा कि आपकी जो ग्राफ आप बनाएंगे उसमें एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्वेजन 1 जो है हमने यहाँ पे लिखी, फिर इक्वेजन 2 लिखी। सबसे पहले हमें देखना है कि x के साथ या y के साथ जो भी आप पहले ख़त्म करना चाहें। मैं पहले x की वैल्यू को करना चाह रही हूँ, तो x के साथ यहाँ पे जो है वो नंबर 1 है, तो 1 को पहली वाली इक्वेजन से मल्टीप्लाई किया और 1 के साथ जो है वो x के साथ 3 है इक्वेजन 1 में, तो नीचे वाली वैल्यू को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ हमने किया 1 3 ज़ा 3, 1 11 ज़ा 11, 1 y ज़ा y, 3 y ज़ा 3x ज़ा 3x, 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9। अच्छा, यहाँ पे हमें x की वैल्यू ख़त्म करने के लिए देखेंगे कि एक नंबर प्लस और एक माइनस में लाजमी होना चाहिए। अगर ये हुआ तो हम एडिशन मेथड अप्लाई करेंगे, वरना हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें नीचे के नंबरों की साइनें चेंज करनी पड़ती हैं। यहाँ हमारे पास जो है वो दोनों पॉजिटिव में थे और लाजमी हमें ये नंबर जो है वो कैंसिल करना था, तो इसलिए हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया और तीनों की साइनें जो है वो चेंज कर दी। अच्छा, सबसे पहले जो है ये प्लस में था, माइनस हो गया, ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस था तो ये माइनस हो गया। अब 3x और 3x कैंसिल हो गए। इसके बाद हमने इन दोनों को सॉल्व किया। यहाँ पे y के साथ ऊपर प्लस है और नीचे 9 के साथ माइनस, तो 9 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास 8 आया। ग्रेटर नंबर की साइन आती है वो हमने यहाँ पे लगा दी। इसके बाद 27 प्लस में है और 11 माइनस में है, तो हमने इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन यहाँ पे जो है वो साइन आपके पास प्लस की आएगी, क्योंकि 27 में जो अब हमने साइन लगाई है वो कंसीडर होगी। साइन लगाने के बाद अब अगला स्टेप है हमारा कि जो y के साथ जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे 16 के नीचे भी लिखी और y के साथ भी लिखी। अब यहाँ पे y के साथ जो 8 है, 8 से 8 कैंसिल हो गया। इसके बाद 8 1 से 8, 8 2 ज़ा 16, तो y हमारे पास जो है वो -2 हो गया। -2 की वजह ये है कि 16 के साथ तो माइनस था नहीं, लेकिन ये जो 8 के साथ था वो ऊपर हमने इसके y के साथ लगा लिया। अच्छा, अब हमें y की वैल्यू तो मिल गई, अब हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो ऊपर वैल्यू दी हुई थी, ये 2 वैल्यूज़ थी जो इसकी, ये वाली, ये 2 वैल्यू, इन दोनों में से किसी भी वैल्यू में अगर आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने क्या किया कि इक्वेजन 1 में ही हमने जो है वो हमने y की वैल्यू पुट कर दी। अब 3x माइनस 11 इज इक्वल टू वाई की जगह हमने -3 पुट कर दिया। उसके बाद जो है ये माइनस हो रहा था, इज इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो गया, क्योंकि हमें कोफिशिएंट जो वेरिएबल्स हैं वो एक तरफ करने थे और जो कांस्टेंट नंबर थे वो एक तरफ करने थे। 11 के साथ प्लस का साइन है और 2 के साथ माइनस का साइन है। 11 और 2 दोनों आपस में जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इनको माइनस किया तो हमारे पास 9 आ गया। अब यहाँ पे जो x के साथ वैल्यू थी 3 वो हमने यहाँ पर भी लिखी और 9 के नीचे भी, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 3 आ गई, y की -2। अब हमें क्या करना है, इस तरह का हमें एक चार्ट बनाना है। इस तरह से एक कॉलम बनाने हैं आपको। इसमें आप x और y लिखेंगे और x की जगह आप लिखेंगे 3 और y की जगह आप -2। इस तरह इक्वेजन 2 का भी आपको एक इस तरह से बॉक्स बनाने और इसमें x की वैल्यू भी लिखनी है, सिर्फ एक, ये मैं बताऊंगी कैसे फाइंड करनी है, और y की वैल्यू भी। अब मैं आपको जो है वो इसका मेथड बताऊंगी कि अब आपको करना किस तरह है, कि जिससे अक्सर ऐसा होता है कि कभी हम कोई ऐसी वैल्यू ले लेते हैं कि जिसमें हमें हमारा आंसर जो है वो डेसिमल में आता है, लेकिन अगर आप ये वाले मेथड से करेंगे तो आपका आंसर डेसिमल में नहीं आएगा, आपका जो है वो आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, यानी आपका पॉइंट्स में नहीं आएगा आंसर। अच्छा, अब करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्वेजन 1 करते हैं। इक्वेजन 1 में ये 4x जो ये जो x की वैल्यू आई है ना, इसको निकालने का तरीका मैं सबसे पहले बता रही हूँ। तो करने का तरीका ये, जैसे मैं लिख रही हूँ इस मेथड को आप ज़रा गौर से देख लें। 4x इक्वेजन 1, हमें जब x की वैल्यू लिखनी है तो इसके लिए हमारे पास जो ये आंसर हमने जो फाइंड किया था, जो हमारे पास सेम वैल्यूज़ थी, तो वो वाला x जो है x की वैल्यू वो हम यहाँ लिखेंगे
3 लिख लिया। फिर प्लस की साइन यहाँ पे देखेंगे हम कि पहली वाली इक्वेशन में y के साथ जो है वो कौन सी साइन है, ये रही। यहाँ पे y के साथ जो है वो प्लस का साइन है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने 3 के साथ जो है वो +1 लिख दिया और इस +1 को हमने 3 बार लिख लिया, ठीक है। मैं दोबारा बता रही हूँ, सबसे पहले x की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने क्या किया कि x का जो आंसर था ना वो हमने यहाँ लिख लिया सबसे पहले 3, और इसके साथ y की वैल्यू लिखने के लिए क्या किया मैंने कि जो मेरे पास क्वेश्चन में y की वैल्यू थी, y की वैल्यू यहाँ पे +1 है, तो मैंने यहाँ पे जो है वो +1 ऐड कर दी। यहाँ पर ये +1 ऐड होगी। अब 3 और 1 ये दोनों आपस में 4 हो गए, यहाँ 4 लिख लिया। अब ये जो 4 है ये इस तरफ आ गया, 4 और 1 को प्लस करेंगे तो 5 आ गया, 5 दोबारा हम यहाँ लिख देंगे, 5 और 1 को प्लस किया तो 6 आ गया। तो इस तरह हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ आ गई और हमने ये 3 वैल्यूज़ यहाँ लिख ली ऊपर। इक्वेशन 1 में हमने ये तीनों वैल्यूज़ पुट कर ली। अब हमें y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू भी इस तरीके से निकल सकती है, लेकिन आपको वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप जब सॉल्व करने लगेंगे तो आप जो x की जगह है वो आप ये वैल्यू पुट कर लें जो यहाँ लिखी हुई है। x की जगह y आ जाएगा तो 4 आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12 और -11 इज इक्वल टू y। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो 1 आ जाएगा। इन दोनों में ग्रेटर 12 है, 12 के साथ प्लस है, इसलिए y जो है वो 1 है। तो हमने x जो है वो 4 और y 1 आ गया। इसके बाद इक्वेशन इसकी जो दूसरी हमने वैल्यू निकाली 4, वो भी ऐसे ही की हमने कि यहाँ पे x की जगह हमने 5 पुट किया जो कि हमने पहले से फाइंड आउट कर लिया था। 3 5 ज़ा 15, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा 4 आंसर आया। इस तरह थर्ड में भी यही किया कि x की जगह हमने इसकी वैल्यू लिखी 6 3 ज़ा 18, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आया 7। तो ये हमने पहली इक्वेशन का पूरा सॉल्व हमने कर लिया। सेकंड इक्वेशन हमने इस तरह की कि सबसे पहले हमने लिखा 4 इक्वेशन 2, इसमें भी हम लिखें 4x इक्वेशन 2। x में जो है यहाँ पर हमारे पास सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू तो दी हुई है हमें सारी, क्योंकि वो मैंने बताया था किस तरीके से हमने यहाँ से इसकी ये हमने फ़ाइंड कर लिया। अब इसकी वैल्यू जो है वो मैं आपको बताऊँगी किस तरह फ़ाइंड करनी है। ये वाली वैल्यू फिर मैं आपको अभी निकाल के बताऊँगी कैसे आती है हमारे पास, जो कि हमारी डेसिमल में इंशाल्लाह नहीं आएंगी। अच्छा, यहाँ पे हमने पुट किया 3 प्लस और 1 यहाँ पर 3 के साथ जो है ये 3 जो है वो यहाँ से आया हमारे पास, जो हमारी फाइंड किया था हमने क्वेश्चन से। यहाँ पे -3 कहाँ से आया, ये जो इसकी सेकंड इक्वेशन है, देखें यहाँ पे सेकंड इक्वेशन है, यहाँ पे x - 3y इज इक्वल टू 9। y की वैल्यू जो है वो -3 है, तो हमने यहाँ पे भी जो है वो -3 ही ऐड किया। कह रहा यहाँ y की वैल्यू जो है वो -3 है, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर यही 0 हम यहाँ लिख देंगे। अब ये 3 दफ़ा यहाँ लिख देंगे। चाहे आपको 4 वैल्यू फाइंड करनी हो ग्राफ की तो आप 4 दफ़ा आप ये वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ये 0 यहाँ ऐड हो गया। अब इन दोनों को हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो 3 जो है वो ग्रेटर नंबर है, इसलिए 3 के साथ माइनस की साइन आ गई। फिर ये -3 यहाँ ऐड हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है और इसमें हमें ज़ाहिर ग्रेटर नंबर की साइन ऐड करनी होती है। इन दोनों सेम ही है तो हमने माइनस की साइन ऐड कर दी। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई सारी। x की पावर एक बार 3 है, एक बार 0 है, एक बार -3 है और 4 है। अब मैं आपको फाइंड करना बताऊंगी कि बाकी की वैल्यूज़ हम कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी है सेकंड वाली, x - 3y इज़ इक्वल टू 9। यहाँ पे हमारे पास जो है वो x की वैल्यू है, y की वैल्यू नहीं है, तो हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे कि y की वैल्यू हमारे पास कैसे आएंगी। सबसे पहले हमें जो है यहाँ पे 0 ऐड करना है, उसके बाद -3y इज़ इक्वल टू 9। ये 9 जो है वो इज़ इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा, तो हमने लिखा -3y इज़ इक्वल टू 9 और -0। फिर यहाँ पर आएगा 3y इज़ इक्वल टू 9, ये 3 भी ऐड हो गया यहाँ पर, ये 3 यहाँ पर भी आ गया माइनस के साथ, ये कैंसिल हो गए दोनों। यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो y जो है वो हमारे पास आ गया y इज़ इक्वल टू -3, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया y इज़ इक्वल टू -3। फिर इसके बाद हमें इसकी सेकंड इक्वेशन मालूम करनी है, हम यहाँ मालूम कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए सेकंड हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए दोबारा हमने इक्वेशन यहाँ पे 2 ली हमने, x - 3y इज़ इक्वल टू 9। x की जगह जो है वो ये हमारे पास वैल्यू पहले से आ गई थी -3, हमने यहाँ पे -3 ऐड की, ये भी -y इज़ इक्वल टू 9। -3y इज़ इक्वल टू 9 प्लस 3, -3y इज़ इक्वल टू 9 और 3 हमारे पास होते हैं 12, यहाँ पे 12 ऐड कर दिया। फिर हमने यहाँ पे भी जो है वो -3 रखा, यहाँ पे भी -3 रखा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12,
तो y जो है वो हमारे पास -4 आ गया, ठीक है, वो हमने यहाँ -4 लिख दिया। अब इस तरह हमारे पास इसकी दूसरी इक्वेशन है, वो हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 2 करनी है यहाँ पर भी, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पे यही इक्वेशन लिखेंगे, x - 3y = 9। x की जगह हम लिखेंगे -6 जो कि हमने फाइंड कर ली थी पहले से, और फिर हम लिखेंगे 9, फिर आएगा -3y = 9 + 6, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस में है, सॉरी प्लस में है, हमारे पास यहाँ पे माइनस में आ जाएगी, माइनस में ये रही, मैं ऊपर वाली देख रही थी, ये आप कर रहे हैं सॉल्व, ये -6 है तो यहाँ पे आपके पास फिर ये प्लस में आ जाएगी। तो 9 और 6 आपके पास होते हैं 15, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर 3 लिखा, यहाँ पर भी 3, ये 3 से कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो y = -5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y = -5। उम्मीद है स्टूडेंट आपको जो है ये पूरी वीडियो अच्छी तरह समझ आ गई होगी। पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको सारी वैल्यूज़, और आप चाहें तो एक बार दोबारा से ये पूरा देख लें कि किस तरीके से मैंने सॉल्व की ये पूरी इक्वेशन। उम्मीद है आपको ये मेथड अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कौन सा प्रोसेस जो है वो समझ नहीं आया, तो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।